नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DSPR अकेडमी में के इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस चैप्टर से और फॉर्मूले हैं, आज उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यह लेक्चर। तो कि हम जानते हैं, पिछली क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बाय तो ये जो एक्सिस हैं, दो एक्सिस हैं, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनते हैं, तो इसमें कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? हमारे पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? इन दोनों एक्सिस की हेल्प से चार क्वाड्रेंट बनते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको नाम देते हैं। चलिए, हम यह सब तो हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट और फॉर्मूले हैं। क्या है फैक्ट और फॉर्मूले? इन पर बात करते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, बारी बारी उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर मेरे पास क्या है कि मेरे पास दो पॉइंट है। क्या है मेरे पास? क्या है? दो पॉइंट है। एक पॉइंट P x1 y1, दूसरा पॉइंट मेरे पास है Q x2 y2। जब हम इनको मिलाते हैं, क्या करते हैं? इन इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। इस पॉइंट को जब हम मिला देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ पेपर पे, देख रहे हैं कि मैंने इन दोनों पॉइंटों को क्या किया है? मिलाया हुआ है। तो हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या करनी है? इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड। तो इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस के लिए। क्या इसका नाम देते हैं हम? डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास ये दो पॉइंट है पी एंड क्यू हमारे पास दो पॉइंट हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे देते हैं? पी क्यू। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट मेरा क्या है? एक पॉइंट मेरा ये है। लेट्स सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट मेरा क्या है? ये पॉइंट मेरा एक है, पी पॉइंट है एक मेरे पास। एक मेरे पास ये पी पॉइंट है और एक मेरे पास ये क्यू पॉइंट है। ये पॉइंट दो मुझे दिए गए हैं, पी एंड क्यू। पी क्यू पॉइंट क्या है? मुझे दिए गए। पी पॉइंट दिया हुआ है मुझे। क्या दिया है? कुछ पी पॉइंट मुझे, पी पॉइंट दिया हुआ है 1,2 एंड क्यू मेरे पास है 3,4। तो हम पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली ये है, यह क्या है? मेरा x1 है, ये x1, ये y1 है, यहाँ पे x2, ये y2। सिंपली इसको हम पुट कर देंगे। x2 मेरा कितना है? x2 मेरा 3 है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 8। इसे लिख सकते हैं 2√2। तो हमने ये देख लिया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किस पे? कि यदि हमारे पास जो ये पॉइंट था, ये क्या था? अभी हम दो पॉइंट थे। अगर ये पॉइंट ओरिजिन से जा रहा है, क्या कर रहा है मेरे पास? ये इसका एक पॉइंट क्या है मेरे पास? ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। एक पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है जो कि है ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट मुझे जैसे कि दे दिया है ये वाला, ये मेरे पास कोई पी एक्स वाई टाइप का पॉइंट है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? पी क्यू इक्वल टू
ये किसके लिए है? जब वन पॉइंट इज ओरिजिन, किसके लिए है? वन पॉइंट इज ओरिजिन, जब मेरे पास एक पॉइंट क्या है? ओरिजिन, तो मेरे पास जो पी क्यू का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो मेरे पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है सिर्फ उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेना है। तो ये हो गया मेरा कब कब फॉर्मूला? जब मुझे ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन दिया हो और दूसरा पॉइंट गिवन हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो कि है डिवीजन फॉर्मूला। क्या है? डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला, इसे दूसरा और क्या बोलते हैं? डिवीजन फॉर्मूले के साथ साथ इसे बोलते हैं एक सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? तो इस पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास एक लाइन है। क्या है मेरे पास? एक लाइन है। ये पॉइंट पी दिया है मुझे x1 y1, और एक पॉइंट दिया है q। क्या दिया है? x2 y2। अब क्या है कि मेरा एक पॉइंट, मेरे पास एक पॉइंट है p x, y, जो हमारे यहाँ p से, इस पॉइंट को लेट सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट मेरे पास r है। तो p से r तक का, p से r तक की जो डिस्टेंस है वो m1, और r से जो मेरे q तक की है ये m2। ये रेशियो है मेरे पास। क्या है? m1 और m2, ये रेशियो है। अगर ये रेशियो हमें दिए हुए हैं m1 एंड m2 है, तो मेरे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट p है जो डिवाइड कर रहा है किसको? लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में? ज्वाइनिंग, तो मेरे पास क्या है? पॉइंट r है, मुझे m1 रेशियो m2 दिया हुआ है। तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले x पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? x के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए हो जाएगा मेरे पास m1 y1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे पास जो p, मेरे पास जो r पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा मेरे पास? m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। y की वैल्यू मेरे पास क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला या डिवीजन फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि मेरे पास अभी ये एक लाइन थी मेरे पास, ये भी कोई लाइन, और एक पॉइंट क्या है? पी। पी ये क्या है? पी क्या है मेरे पास? अगर पी मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास x1 y1, ये x2 y2। अगर p मेरे पास क्या है? p क्या है? p x y इज अ मिड पॉइंट। क्या है मेरे पास? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? मिड पॉइंट का मतलब है कि ये p है जो मेरी मेरी a से p तक की दूरी, और p से b तक की डिस्टेंस क्या है? सेम है। मेरे पास a से p तक और p से b तक की डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये पॉइंट दिया हुआ है। तो हम एक्स वाई की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? एक्स निकालते हैं, मेरे पास एक्स जो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और वाई मेरे पास हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? मेरे पास पॉइंट आ गया, मेरे पास पॉइंट p क्या आ गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा
y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, मिड पॉइंट जब निकालना हो और हमें ये दो पॉइंट ए एंड बी गिवन हो। नेक्स्ट हम फॉर्मूले पे बात करते हैं, वो मेरे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है मेरे पास, जो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मेरे पास जो नेक्स्ट है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मेरे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या हुए हैं, 3 पॉइंट ए मेरे पास दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, बी दिया हुआ है क्या x1 y1, एक पॉइंट दिया हुआ है बी, एक पॉइंट है मेरे पास क्या सी। बी की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये है मेरे पास x2 y2 और ये क्या है मेरे पास x3 y3। ये पॉइंट है, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है उस पर हम बात करते हैं। इस फॉर्मूले पर हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, अगर ये पॉइंट दिए हो तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 3। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या आ रहा है मेरा 1 2 3, 1 1 2 3। तो मेरा क्या है 1/2 याद रखना है यहाँ पे कि 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x1 बाई 2 माइनस बाई 3। अब यहाँ पे क्या है, किससे स्टार्ट है, x2 से, x2/3 माइनस बाई 1। ये आ गया मेरे पास x3 है तो ये क्या आ जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। क्या आ जाएगा मेरे पास बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये मेरे पास बाई 1 माइनस बाई 2। इस ट्रिक के माध्यम से ये फॉर्मूला आप सब याद रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।